सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट की बात की जाए तो ये फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के लास्ट पोर्शन में पहुंच चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। इसके पहले एब्जॉर्प्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ हम डिटेल में कवर अप कर चुके थे, एकदम डिटेल में। ठीक है, ये देखा जाए तो आपका लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है। इसके बाद देखिए ये सब हमने डिटेल में कवर अप कर चुके थे। आज हम देखने वाले एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स की डिफिनेशन, रूट ऑफ ड्रग्स की एक्सक्रीशन और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे एक्सक्रीशन को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट टॉपिक आएगा जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन एंड फैक्टर, ठीक है, मॉडिफाइड ड्रग्स एक्शन। ये आपका एक चैप्टर फार्माकोलॉजी का खत्म हो जाएगा। और बता देते हैं आपको जाते जाते, प्लीज आप जरूर कमेंट में बताइएगा इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। देखिए एक एक चैप्टर ऐसे हम क्या करेंगे, सब में खत्म करेंगे, फिर ऐसे रिपीटेशन चलता रहेगा। ठीक है, आपका भी मजे के साथ हो जाएगा कंप्लीट क्लियर सब्जेक्ट पूरा। ठीक है, तो आज इसमें हम देखने वाले एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। तो एक्सक्रीशन में हम क्या क्या देखने वाले, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक्सक्रीशन में हम आज देखने वाले हैं, सबसे पहले क्या होता है इसकी डिफिनेशन देखने वाले हैं। ठीक, एक्सक्रीशन की डिफिनेशन देखने वाले हैं। फिर रूट ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब अब पहले सुनिए एक्सक्रीशन क्या होता है। कोई भी चीज जैसे आपके घर में है तो बताइए उसे हम साफ सफाई करते हैं, उससे हमारे शरीर की साफ सफाई होती है। ठीक, मान लेते कोई भी वेस्टेज हमारे शरीर से बाहर निकालना तो एक्सक्रीशन के थ्रू ही निकाला जाएगा। तो किस रूट के थ्रू आपको निकालेंगे, एक रीनल होता है, एक नॉन रीनल होता है। अब ये क्या होता है इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीशन को इफेक्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्यारा सा सब्जेक्ट, ठीक है, फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा प्यारा सा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या देखें, सबसे पहले एक्सक्रीशन की हम डिफिनेशन देखते हैं। अब सुनिए, वर्ड पे यदि किसी भी सब्जेक्ट पे यदि वर्ड पे आप कमांड पा गए तो समझ लीजिए आप एकदम से धुरंधर हो गए उस सब्जेक्ट का। देखिए एक्सक्रीशन मींस क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम सुने होंगे, जैसे आप किडनी सुने होंगे। ठीक है, तो उससे आप कहते हैं कि ये हमारे शरीर को फिल्टर करने का काम करता है। फिल्टर जो भी हमारे पास खराब ब्लड रहता है उसे फिल्टर करता है और फिल्टरेट करके हमारे शरीर से क्या कर देता है, बाहर निकालता है। ये किडनी का काम होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, कोई भी ड्रग्स है यदि वर्क करेगी तो उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होने के बाद कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलेगा। ठीक है, 100% तुम्हारे पास उसे यूजफुल नहीं की जाती, कुछ ना कुछ हमारे पास वेस्टेज निकलेगा। इसी प्रोसेस को यानी शरीर से निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब डिफिनेशन क्या लिया, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो डिफिनेशन इन्होंने क्या क्या लिख दिया, ध्यान से सुनिएगा। ये पहला पॉइंट हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सक्रीशन में क्या लिख दिए हैं, एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ ड्रग्स इन देयर मेटाबोलाइज फ्रॉम द बॉडी। मतलब क्या होता है, हमारी जो ड्रग्स होती है हमारे शरीर से रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। एंड देयर मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी। मेटाबोलाइट्स मतलब जैसे आपके शरीर में कोई भी ड्रग्स जाएगी तो पहले एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर उसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में उस एंजाइम के थ्रू क्या करते, उस पर एक्ट करके टारगेट आर्गन तक यानी वर्क कराना क्या कहलाता है, मेटाबोलाइट कहलाता है। और सबसे जो मेन साइट होती है मेटाबॉलिज्म की वो लीवर होता है। क्या होता है, लीवर होता है। तो उसी के यानी लीवर में यूज कर लिया। अब जो उससे जो वेस्टेज निकलेगा उसी को क्या बोला जाता है, मेटाबोलाइट्स। अब उसे क्या करना, हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, एक्सक्रीशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर बाई ड्रग्स आर मेटाबोलाइट्स आल इडाली क्या होता है, इरिवर्सिबल ट्रांसफर फ्रॉम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट थ्रू द रीनल और अदर रूट। कहने का मतलब क्या होता है, एक्सक्रीशन डिफाइन करते एक ऐसे प्रोसेस होता है ड्रग्स या किसी ड्रग्स या मेटाबॉलिज्म से प्राप्त कोई मेटाबोलाइट्स, उसे क्या कर देता है हमारे शरीर से, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल इन्वायरमेंट से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। ठीक, तो ये हो गया एक्सक्रीशन के बारे में। मतलब सिंपल से ये डिफिनेशन नहीं समझ में आएगा तो ये वाला प्लीज आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, लिखिएगा रिमूवल ऑफ वेस्टेज, वेस्टेज नहीं लिखिएगा, आप ड्रग्स लिखिए क्योंकि ड्रग्स का यानी एक्सक्रीशन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी टू द एटमॉस्फियर इज नोन एज एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स बोल दिया जाएगा। ठीक, रिमूवल ऑफ ड्रग्स प्लीज जरूर लिखिएगा, ये वर्ड है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। अब तुम्हारे पास लिखा है रूट ऑफ ड्रग्स एक्सक्रीशन, मतलब कौन कौन से ऐसे रूट हैं जो ड्रग्स एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तुम्हारे पास क्या आ जाता है, रीनल आ जाता है। जो रीनल क्या होता है, हमारे पास प्राइमरी एक्सक्रीशन का सोर्स होता है।
नॉन रीनल में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, अभी ध्यान से सुनिए। अब रीनल और नॉन रीनल वर्ड का समझिए, सुनिए। रीनल कभी भी वर्ड आएगा तो सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है, वो किडनी से रिलेटेड है। किससे, किडनी से रिलेटेड है, ठीक। और इसमें क्या होती है, किडनी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन ही होता है जो क्या कर देता है, रीनल के अंतर्गत आता है, ठीक। अब यही नेफ्रॉन क्या कर देता है, हमारे शरीर को जो भी ब्लड आता है उसे फिल्टर करता है, किडनी के थ्रू क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये क्या होता है, रीनल में आपको पढ़ना पड़ेगा नेफ्रॉन का पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर, इसमें डीसीटी क्या होती है, पीसीटी क्या होती है, कहां पर कौन सी ड्रग्स एब्जॉर्ब होती है, ये सबको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा रीनल के अंतर्गत। नॉन रीनल मतलब क्या होता है, बाइलरी सिक्रेशन, मतलब बाइल के रूप में सिक्रीट कर दिया जाएगा। पल्मोनरी सिक्रेशन, पल्मोनरी मतलब क्या होता है, जैसे आप कुछ ऐसे गैसेस के फॉर्म में निकलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड कर दिया जाएगा, हमारी लंग्स के थ्रू से बाहर निकाल दिया जाएगा, इसके थ्रू सिक्रीशन कर सकते हैं। सलाइवेशन सिक्रीशन मतलब हमारे सलाइवा जो हमारे लार होता है उसके द्वारा सिक्रीशन हो सकता है। मेमोरी सिक्रीशन मतलब जो मिल्क फीड होती है, जो फीमेल होती है उनमें क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है जो दूध का सिक्रीशन करता है, उसके द्वारा भी क्या कर सकती है, सिक्रीशन हो सकती है। इसीलिए बोलते हैं ना कि मान लेते कोई बेबी अभी है, दवा नहीं खा पा रहा, तो मम्मी को दवा खिला दी जाती है, उसे मिल्क उसे यदि फीड करेगा, बच्चा फीड करेगा तो जो भी ड्रग्स का थोड़ा बहुत अमाउंट रहेगा उस बच्चे के अंदर पहुंच जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती है। स्क्रीन सिक्रीशन, स्क्रीन के थ्रू यानी हमारे स्वेट ग्लैंड होती है उसके थ्रू क्या कर देती है, पसीना बाहर निकल जाता, पसीना के थ्रू बाहर निकाला जा सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन मतलब जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू निकलता है उसको आपको दिखाना है। जैसे हमारे पास सॉलिड वेस्टेज में टॉयलेट निकलता है, ठीक है, जो फीकस जिसे बोला जाता है हम, ठीक है, उसको बारे में बताना है, ठीक है। तो ये आपके दो तुम्हारे पास हो गए, रीनल और नॉन रीनल सिक्रीशन। तो सबसे पहले रीनल को समझते एकदम अच्छे तरीके से। ये आपका प्यारा सा एक तुम्हारे पास क्या हो, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेफ्रॉन ही क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किडनी सॉरी नेफ्रॉन होता है जी, कैसा बोल रहे हैं गुरुदेव आप भी, ठीक है, चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले रीनल में क्या हो जाते हैं, देखिए दो तीन चीज आते हैं। एक तुम्हारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब ग्लोमेरुलर, इस वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलर्स बोला जाता है, क्या ग्लोम्यूल्स बोला जाता है। इसमें फिल्ट्रेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक। अब इसे समझते हैं, फिर नीचे भी हम देखते हैं आराम आराम से। सबसे पहले क्या होता है, देखिए यदि इसको बनाना चाहें तो क्या करेंगे, ऐसे पहले कटोरा नुमा संरचना बनाइएगा, ऐसे कटोरा नुमा क्या करेंगे आप, संरचना बनाएंगे, ये इसे को ग्लोम्यूल्स बोलते हैं। एक यानी नस होती है जो क्या कर देती, ब्लड को लेके आती, जो लेके आती उसे एफरेंट एट्रियोल बोला जाता है। क्या, एफरेंट एट्रियोल। अभी डायग्राम अभी देख लीजिएगा, समझिए। रेड पेन से इसे बनाए भाई, रेड पेन रेड पेन रेड पेन। देखिए ये हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए जो भी चीज आएगा यहाँ पर सिक्रीशन होके, यानी जो एब्जॉर्ब सिक्रीशन होके क्या होता है, हमारे इसके अंदर भेज दिया जाएगा, और इसमें से जो भी शुद्ध रहेगा क्या हो गया, आगे की तरफ भेज दिया जाएगा। ये अब बताइए, इससे आ रहा है तो एफरेंट, जब ब्लड शुद्ध होके जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा, इफरेंट आर्टेरियोल बोल दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होती है, ऐसे उसमें स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, देखिए इस वाले को पीसीटी बोला जाता है। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये नीचे इसे हिंदी में देखेंगे समीपस्थ बोला जाता है, मतलब ये ग्लोम्यूल के समीप रहता है, इसलिए क्या बोला जाता है, इसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोल दिया जाता है। फिर ये आके आगे ऐसे क्या करके मूव करके आगे की तरफ जाता है, ठीक है, ये ऐसे करके आगे की तरफ जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है, लूप ऑफ हेनले बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लूप ऑफ हेनले बोला जाता है। उसके बाद यहीं पर तुम्हारे पास क्या होती है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम डीसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ से डीसीटी बोलते हैं, यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसमें कईयों तुम्हारे पास होते हैं प्रोसेस में, यहाँ से, ठीक, ऐसे होता। तो इसे क्या बोला जाता है, डीसीटी बोला जाता है। इसे कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है। जो हमारे पास जो भी फिल्ट्रेशन के बाद प्राप्त होता है ये कलेक्ट करता है, इसलिए कलेक्टिंग डक्ट। फिर ये कहाँ भेज दिया था, यूट्रस में, मतलब यूरेटर में, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जिसे बोला जाता है, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर मतलब पेशाब की थैली में भेज दिया जाता है। ये प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर जो भी ब्लड आता है उसमें ड्रग्स रहेगा, एब्जॉर्ब होके यहाँ पर, इसे क्या बोला जाता है, ग्लो, ठीक है, ग्लोम्यूल यानी क्या, ग्लोम्यूल्स बोला जाता है। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ग्लोम्यूलस फिल्ट्रेशन बोला जाता है। तो सबसे पहले कुछ यहाँ एब्जॉर्ब होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ, फिर बाहर की तरफ कर दिया जाएगा। और इसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी हिस्ट्री सिस्टम, एचएपी मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में उसको पूरा सिस्टम को डिटेल में बताया गया है, उसे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नहीं याद है कोई टेंशन नहीं, आप केवल सुन लीजिए कि ऐसे ऐसे होता है, ये
डायग्राम होता। ठीक, तो ही चीजें क्या होता है, देखिए लिखा दिस इज प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फिल्ट्रेशन ऑफ द मोस्ट कंपाउंड, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाती है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो जाती है, मतलब छन्नी की तरह होती है। ठीक, ये हो गया इसके बारे में। फिर क्या लिखा, इट इज ए नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस, ये नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस मतलब केवल जो छान पाएंगे वही छान पाएंगे बस। ठीक है, विच अकर इन द वन डायरेक्शन, केवल एक डायरेक्शन में से छान के इधर चला आया भैया तो वापस कभी भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, जाने वाला नहीं है। तो ये वन यानी क्या होता है, लिखा वही तुम्हारे पास। नॉन सिलेक्टिव होती है यूनि डायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन में काम करती है। और ये जो ऐसे इधर दिखा गया ना, ये एक्चुअली इसी को लपेट के ऐसे आती हुई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें से बताओ कुछ ऐसे रहेंगे जो तुम्हारे पास क्या होगा, दोबारा हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब कर जाएंगे, ब्लड में कोई वेस्टेज आएगा तो दोबारा इसके अंदर सेंड कर दिया जाएगा। ये एक्चुअल में इसी को लपेट के आता, मगर दिखाया नहीं गया है क्योंकि गोजा जाएगा। ठीक, तो ये हो गया, देखिए ये डायग्राम छोटा सा यहाँ पर हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है, इसमें क्या बोल दिया है, लिखा है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसे हम GFR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, GFR बोलते हैं। अब यही चेक करा के आपकी ब्लड यानी ब्लड जो प्रेशर होता है उसे मेंटेन किया जाता है। जो बड़े अच्छे जाते हैं, जो रीनल वाले डॉक्टर, किडनी वाले डॉक्टर होते हैं ना, कहते हैं ब्लड प्रेशर की मतलब नसों से सही है, ठीक सब कुछ सही है, तो किडनी के फंक्शन को देखते हैं, वही सही से फिल्ट्रेशन नहीं होता, ब्लड प्रेशर में दिक्कत आ जाती है। तो इसका जो तुम्हारे पास क्या होता है 120 ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 120 ml ब्लड को फिल्टर कर देता है। कौन, GFR होता है, इसका चेकअप होता है। GFR चेक करवाएंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है KFT के अंतर्गत, इसे टेस्ट किया जाता है, जो 1 मिनट में लगभग 120 ml ब्लड को क्या कर देता है, ये फिल्टर कर देता है। ठीक, फिर क्या लिखा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये पैसिव प्रोसेस होता है। ये पैसिव प्रोसेस में किसी भी ATP की जरूरत नहीं होती है। ये जानते हो कैसे होता है, ये देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता, किसकी तरफ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। यही प्रोसेस होता है, इसी को पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। पैसिव यानी पैसिव डिफ्यूजन या पैसिव प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर तुम्हारे पास क्या बोल दिया गया, ठीक है, यहाँ पर अब देखिए ये जो तुम्हारे पास बोले हैं PPCT यानी प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल, इस ट्यूब्यूल के अंदर भर के क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। तो यानी इन्होंने लिख दिया है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। देखिए ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता, फिर सिक्रीशन हो जाएगा, फिर दो मैकेनिज्म को पढ़ के ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, इंडिंग इसकी हो जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, ट्यूबुलर मतलब चाहे वो PCT में हो चाहे DCT में, चाहे जहां हो सकता है। तो रीएब्जॉर्प्शन मतलब समझती है, कहने का मतलब क्या होता है, कोई चीज मान लेते हैं, देखिए यहाँ होगा फिल्टर, अब यहीं से ब्लड वेसल जाएगी तो ये दोबारा इसे क्या कर देगी, रीएब्जॉर्ब कर लेगी, जो अच्छा चीज रहेगा रीएब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक, अब मान लेते फिर आगे जाएंगे, यहाँ पर ना जो खराब चीज रहेगा दोबारा इसमें सिक्रीट कर दिया जाएगा, तो उसे ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं। अब रीएब्जॉर्प्शन मतलब सोख लेना, री मतलब दोबारा, मतलब वही चीज क्या होता है, दोबारा वो सोख लेना रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है। लिखा है द इंटायर लेंथ ऑफ रिन्यूअल, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स सो ऑफ द ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, मतलब इसमें क्या होती है, जितना ज्यादा लेंथ रहेगी हमारी रीनल की, इसीलिए वो कॉइलिंग दिखाई गई ना, कॉइलिंग लंबी होती है। ठीक, जितना ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा क्या करेगी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करेगी, और एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी प्रोसेस बचेगा तो दोबारा रीएब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। फिर क्या होता है, इन दिस प्रोसेस 99% नेसेसरी सब्सटेंस एब्जॉर्ब, तुम सोच सकते हो, ठीक है, लगभग 99% क्या होता है, जो भी यहाँ पर देखो फिल्टर होगा, जैसे चाय छानते होंगे ना, तो चाय छाने कितना भी अच्छी चाय छान लिए, फिर देखेंगे चाय जब पीते हैं तो तली में अच्छे से थोड़ा बैठ जाती है। तो वो बताओ क्या, तो उसे दोबारा जब इस स्टेप में आते हैं तो दोबारा ये क्या कर देते हैं, यहाँ पर उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, जो 90% क्या हो जाता है, मोस्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये सब चीजें हो जाएंगे इनके बारे में। ठीक, तो ही चीज लिख रहेगा। फिर क्या होता है, पीएच इज ए प्ले इंपोर्टेंट रोल इन रीएब्जॉर्प्शन। पीएच भी बहुत इंपोर्टेंट मैनेज करता है रीएब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को। इट इंक्लूड एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस, इसमें एक्टिव और पैसिव प्रोसेस दोनों इंक्लूड होते हैं। एक्टिव मतलब क्या होता है, इसमें एक्टिव यदि रह जाएगा तो जो भी चीज रहेगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। किसकी तरफ, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक, उसे यदि देखा जाए तो हम
एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। पैसिव प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये डाइजेशन पढ़े होंगे तो उसमें एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस को अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया होगा। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में, रीएब्जॉर्प्शन के बारे में। फिर क्या होगा, मान लेते हैं दोबारा ज्यादा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा कोई भी चीज, दोबारा हमें क्या कर देना, रीनल के अंदर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा क्या करना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन प्रेजेंट होता है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, दिस इज ए कैरियर यानी क्या होता है, मेडिएटेड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, किसी न किसी कैरियर की रिक्वायरमेंट को पकड़ के क्या कर देगा हमारे, ठीक है, रीनल के अंदर कर देगा। कंपाउंड आर द ट्रांसपोर्ट इन ए डायरेक्शन अपोजिट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। हाँ भाई, ये खतरनाक चीज है, इसमें अपोजिट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे होता है। मान लेते हैं, देखिए ये आपके पास क्या हो गया, ठीक, ये देखा जाए तो आपका नस यहाँ पर क्या होगा, ये ओ किडनी वाला, मतलब किडनी का छोटा सा नेफ्रॉन हो गया, और इसी से बगल से क्या हो जाती है, ऐसे होती हुई आपके पास क्या आ जाती है, नस जाती है। अब बताइए, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि मान लेते इसमें कोई चीज अच्छी चीज आ गई है, ठीक है, अच्छी चीज आ गई तो उठा कर फेंक देगा, आगे की तरफ चला जाएगा। मान लेते खराब चीज आ गई, दोबारा उसमें क्या कर देगा, इसे रीनल के अंदर सिक्रीट कर देगा। फिर यहाँ से जाती है तो यहाँ पर भी क्या कर देता, वही सिक्रीट कर देता। फिर कलेक्टिंग डक्ट में अब इधर चला गया तो इधर दोबारा रीएब्जॉर्ब होने वाली नहीं है। ठीक है, तो वही चीज तुम्हारे पास सिक्रीशन होते हैं, किसी न किसी तुम्हारे पास अपोजिट कांस्टेंट ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें दो मैकेनिज्म काम करते हैं। देखिए, एक तुम्हारे पास क्या होता है, एनायन के फॉर्म में, एक कैटायन के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर लिखा है, ए सिस्टम दैट सिक्रीट एनायन। एनायन में तुम्हारे एग्जाम्पल में आते हैं पेनिसिलिन आते हैं, और दूसरा क्या होता है, सैलिसिलेट आते हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स आते हैं, केवल दुइया नाम याद रखेगा, पेनिसिलिन और सैलिसिलेट याद रखिएगा। ठीक है, ये सिस्टम दैट सिक्रीट केटायन, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो केटायन यानी एनायन केटायन क्या होता है, केटायन मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, आयन सुनेंगे, एक केटायन होता है, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ बता रहा है। इसमें एग्जाम्पल में देखा जाए तो क्या होता है, मॉर्फिन आता है और हिस्टामिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये कटायन हो गया, और एनायन के बारे में यहाँ से दिया हुआ है। ठीक, ये हो गया। अब इतना तो रीनल के बारे में था, नॉन रीनल में तुम्हें ज्यादा नहीं पढ़ना, केवल नाम सुन लेके काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन रीनल में मतलब क्या होता है, मतलब किडनी को छोड़कर जहां जहां हमारे शरीर में एक्सक्रीशन होता है वो सब नॉन रीनल के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले बाइलरी सिक्रीशन में क्या होता है, जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है। इसमें कोई भी चीज, यहाँ देखो, पहले जीआईटी को जाता है, जीआईटी मतलब माउथ में जाता है, फिर यानी स्टमक में वगैरह में जाता है, स्टमक से भेजा जाता है एक्सक्रीशन यहाँ पर इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज। तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को भेजा जाता है कहने, फिर रेक्टम को फिर स्टूल के द्वारा बाहर निकाल देता। अब होता क्या, ध्यान से सुनिए। देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या हो गया, ये माउथ हो गया, माउथ से ये आइसोफेगस, आइसोफेगस से ये तुम्हारे पास क्या होगा, स्टमक हो गया, स्टमक से तुम्हारे पास ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि जाएगा, ठीक है, यहाँ से यदि जाएगा तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, तो इसी को पूरे को जीआईटी बोला जाता है। तो जीआईटी में से पहले छोटी आंत को, फिर बड़ी आंत को, फिर रेक्टम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, एनस के थ्रू। वही चीज लिखा गया, इसमें सॉलिड के फॉर्म में निकाला जाता है। ठीक, अब किडनी से निकाला जाएगा तो लिक्विड के फॉर्म में निकाला जाएगा। अब यानी देखो, लंग्स मतलब गैस के फॉर्म में निकाला जाएगा। तो इसमें क्या होता है, एक्सपायर होता है, मतलब क्या होता है, इनहेल करते हैं ड्रग्स को, और हमारे पास क्या हो जाता है, जब एक्सहेलेशन होता है, क्या होता है, एक्सहेलेशन होता है। पहले इनहेल मतलब किसी चीज को अंदर लेना, एक्सहेलेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बाहर निकालता। तो पहले ड्रग्स को लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, हमारे शरीर से बाहर निकलती, तो उस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर तुम्हारे पास लिखा है मेमोरी सिक्रेशन। मेमोरी सिक्रेशन में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट, मतलब छोटे बच्चे हैं, अब उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराना, तो उसमें आ जाएंगे। स्लाइवरी होता है स्वेट यानी पसीने के रूप में क्या आ जाते हैं, ये बाहर निकल जाएंगे। तो इतना तुम्हारे पास था किसके बारे में, नॉन रीनल एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में, रीनल पढ़िए, नॉन रीनल। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीशन को इफेक्ट कर सकते हैं, इसे देख लीजिए। ये फिर क्या हो जाएगा, ये वाला टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दे रखा कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो एक्सक्रीशन को इफेक्ट करते हैं। यानी साइकोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स। साइको मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। साइको मतलब नहीं, फिजियो लिखा, फिजियो मतलब हमारी बॉडी, ठीक है, हाइट, वेट, ये सब पे, फिजिकल चेंजेस पे। केमिकल तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे किसी ड्रग्स का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा रहेगा
तो उन्हें क्या करना, हमारे शरीर से निकालना। एब्जॉर्प्शन भी डिफिकल्ट है और उसके साथ साथ तुम्हारे पास क्या होती है, एक्सक्रीशन भी डिफिकल्ट है। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, लार्ज, ठीक है, लार्ज वेट डिफरेंट यानी एक्सक्रीशन, मतलब क्या होता है कि किसी का यानी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा रहेगा तो उसे डिफिकल्ट होता है एक्सक्रीशन कराने में। ठीक, लिपिड सॉल्युबिलिटी, लेस सॉल्युबल इन वाटर, मतलब कोई चीज ऐसे होते हैं जो वाटर में क्या होता है कम से कम सॉल्युबल है। तो देखिए, क्योंकि किडनी के थ्रू क्या निकाला जाएगा, उन्हीं को निकाला जाएगा जो अच्छे से वो हमारे वाटर में डिजॉल्व होंगे, वाटर में डिजॉल्व होंगे, पेशाब के रूप में हमारे शरीर से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। ठीक, तो ये होता है। फिर क्या होता है, रीनल ब्लड फ्लो क्या होता है, मैं से देखिए, रीनल ब्लड फ्लो मतलब क्या होता है, जैसे हमारी किडनी के बगल में से ब्लड वेसल जाती है ना, तो उसके बारे में बोल रहा। तो रीनल ब्लड फ्लो पे इंक्रीज द ब्लड एंड इंक्रीज द एक्सक्रीशन, मतलब जितना तेज क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। ठीक है, सॉरी, जितना तेज हमारे पास क्या होगा, ठीक है, ब्लड का फ्लो होगा, उतने अच्छे से क्या होगा, उल्टा लिखना चाहिए इसे। यदि इंक्रीज द ब्लड, अच्छा ब्लड के, हाँ ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन पे कहा हुआ है, ठीक है, तो इंक्रीज हमारे पास एक्सक्रीशन भी हो जाएगी। पीएच ऑफ यूरिन, यूरिन का क्या कर देता है, पीएच पे भी निर्भर करता है, कहते हैं ना। ठीक, अभी यूरिक एसिड चेक करवाते, कहते हैं इनका यूरिक एसिड क्या होगा, ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो इनका जो पैर वगैरह रहेगा तो दर्द करेगा, क्यों, क्योंकि हमारे शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालना, मगर हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, डिपोजिट हो जाता है, तो उस पर निर्भर करता है। सेक्स पे निर्भर करता है, सेक्स मतलब मेल है या फीमेल है, और मोस्टली एज पे डिपेंड करता है। एज मतलब छोटा बच्चा है तो एक्सक्रीशन की दर क्या होती है, बहुत ही कम होती है, इसलिए कम डोज उसे पिलाया जाता है। ठीक है, और फीमेल यानी देखो अब एडल्ट है तो उसमें हाई डोज चलाएंगे तभी वो मैनेज हो पाएगा। ठीक, तो मेल और फीमेल पे भी निर्भर करता है। फिर क्या होता है, डिजीज स्टेट पे, डिजीज मतलब डिजीज किस कंडीशन पे, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स की आयनाइजेशन, कैटायन है कि एनायन, उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो ये उनके बारे में था टोटल और टोटल एक्सक्रीशन। तो हमने देखिए एक्सक्रीशन में क्या क्या देख लिया, इतनी चीजें हमने कवर कर लिया। एक्सक्रीशन क्या होता है, उसकी डिफिनेशन मतलब इंट्रोडक्शन, रूट ऑफ एक्सक्रीशन, इसे भी देख लिया। दो तरह के होते हैं, रीनल और नॉन रीनल, इसे भी देख लिया। क्या होगा, फैक्टर अफेक्टिंग एक्सक्रीशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो एक्सक्रीशन को इफेक्ट करते, उसे भी हम अच्छे से देख लिए आराम से। ठीक, चलिए आज के लिए